हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 39। अगले दिन नीलम कॉलेज अकेली ही चली गई। हालांकि वो मिष्टी को अकेला छोड़कर कॉलेज आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मिष्टी के जोर देने पर वो कॉलेज चली आई, क्योंकि मिष्टी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से नीलम की पढ़ाई में कोई नुकसान हो। मगर आज नीलम कॉलेज वक्त से पहले आ गई थी ताकि उसे अक्षय का सामना ना करना पड़े। आज किसी भी सूरत में वो अक्षय से मिलना नहीं चाहती थी। कॉलेज खत्म होते ही नीलम जल्द से जल्द बस घर जाना चाहती थी, तो वो खुद को अक्षय से चुपते चुपाते कॉलेज से बाहर जाने लगी। तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज दी, नीलम, तुम अपने नोट्स तो डेस्क पर ही भूल आई थी। नीलम के किसी क्लासमेट ने उसे किताब लौटाते हुए कहा। नीलम का नाम सुनते ही कुणाल और अक्षय ने पलटकर देखा तो उन्हें नीलम कुछ ही दूर पर खड़ी नजर आई। नीलम ने जैसे ही अक्षय और कुणाल को देखा, वो उस लड़के से किताब लेते हुए बोली, ऐसे तो भलाई का जमाना नहीं है, और जब जरूरत नहीं होती तो लोग भला करने चले आ जाते हैं। थैंक्स फॉर दिस बुक। कहकर वो जानबूझकर उन दोनों को नजरअंदाज करके वहां से जाने लगी, जैसे उसने उन दोनों को देखा ही ना हो। तो अक्षय और कुणाल नीलम के पीछे आए और उसे आवाज लगाते हुए बोले, नीलम रुको। तो नीलम रुकी और मन ही मन बोली, ओह नो, जिसका डर था वही हो गया। अब मुझे अक्षय से सामना करना ही पड़ेगा। कहकर वो पलटी और दोनों को देखकर बोली, हाय कुणाल, हाय अक्षय। तब तक काव्या भी आ चुकी थी और वो आते ही नीलम से बोली, नीलम, मिष्टी कैसी है? क्या वो ठीक है? तो नीलम बोली, नहीं, मगर पहले से थोड़ी बेहतर है। हमें तो लगा तुम आज कॉलेज नहीं आओगी, कुणाल ने कहा। तो नीलम बोली, हाँ, मन तो मेरा भी नहीं था मिष्टी को इस हालत में अकेला छोड़ने का, पर तुम लोग तो मिष्टी को जानते हो ना, वो पढ़ाई के मामलों में कितनी जिद्दी है। उसने मुझे जबरदस्ती कॉलेज भेज दिया। अच्छा ठीक है गाइस, तो अब मैं चलती हूँ। कहकर नीलम जाने लगी तो अक्षय बोला, ठीक है, चलो हम सब भी तुम्हारे साथ चलते हैं मिष्टी से मिलने। हाँ, मुझे भी मिष्टी से मिलना है, चलो सब साथ चलते हैं, काव्या ने कहा। नहीं गाइस, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो अब ठीक है, तो डोंट वरी। नीलम बहाना देते हुए बोली। तो कुणाल बोला, ऐसे कैसे चिंता ना करें हम, कल उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और हम में से कोई उसे मिलने नहीं गए तो उसे कितना बुरा लगेगा। नीलम के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर अक्षय बोला, क्या हुआ नीलम, क्या बात है? क्या तुम हम सबसे कुछ छिपा रही हो? तो नीलम थोड़ा हिचकिचाती हुए बोली, दरअसल अक्षय, बात यह है कि मिष्टी तुमसे मिलना नहीं चाहती। ये सुनकर अक्षय का चेहरा एकदम से उतर गया। वो अंदर से बहुत उदास हो गया, लेकिन उसने अपनी उदासी के भाव को चेहरे पर आने ना दिया और बोला, अच्छा कोई बात नहीं नीलम, मैं समझ सकता हूं। फिर कुणाल और काव्या से बोला, तुम दोनों जाकर मिष्टी से मिलाओ, मैं उससे बाद में मिल लूंगा जब वो चाहेगी। कहकर अक्षय वहां से चला गया। कुणाल ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर अक्षय तब तक जा चुका था। पर नीलम, मिष्टी अक्षय से क्यों नहीं मिलना चाहती? कुणाल ने पूछा। तो नीलम बोली, पता नहीं कुणाल, यही सवाल मैंने भी उससे पूछा, तो मिष्टी ने मुझसे कहा कि मैं अक्षय को उससे मिलने ना दूं। देखो नीलम, बुरा मत मानना, शायद मिष्टी अक्षय से इसीलिए मिलना नहीं चाहती क्योंकि हमें तो पता ही है कि मिष्टी अक्षय को शुरू से ही कुछ खास पसंद नहीं करती।
मेरा मतलब है उन दोनों के बीच उतनी गहरी बॉन्डिंग भी तो नहीं है, और इस बीच इतना सब कुछ हो गया उसके साथ, तो वो थोड़ी डिस्टर्ब होगी, इसीलिए वो शायद अक्षय से मिलना नहीं चाह रही, काव्या ने कहा। काव्या की ये बात नीलम को अच्छी नहीं लगी, तो वो बोली, ऐसी कोई बात नहीं है काव्या, ये उन दोनों के बीच का मामला है। बेहतर होगा हम उन दोनों के लिए अपने मन में कोई बेतुकी राय ना बनाए। ठीक है, फिर चलो चलते हैं मिष्टी से मिलने, कुणाल ने कहा। फिर वे तीनों वहां से चले गए। इसी तरह 3 दिन बीत गए, मगर इन 3 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा कि अक्षय ने एक दफा आकर नीलम से मिष्टी के बारे में ना पूछा हो। तो इस तरह अक्षय आज भी आया और नीलम से जैसे ही मिष्टी के बारे में पूछने वाला था, उससे पहले नीलम बोल पड़ी, मिष्टी अब पहले से काफी बेहतर है अक्षय। थैंक यू नीलम, सुनकर अच्छा लगा, कहकर अक्षय वहां से चला गया। अक्षय के जाते ही काव्या कुणाल और नीलम को मैं जरा आती हूं कहकर वो अक्षय के पीछे चली गई। क्या हालत हो गई है ना अक्षय की, उसे इतना गुमसुम और चुप मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। वो क्लास में भी किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। अब मुझसे अक्षय की यह हालत देखी नहीं जा रही। नीलम, आखिर बात क्या है? मिष्टी क्यों अक्षय से नहीं मिलना चाहती? क्या वो किसी चीज को लेकर अक्षय से नाराज है? कुणाल ने पूछा तो नीलम बोली, कुणाल, सिर्फ अक्षय ही इस हालत में नहीं है, घर पर मिष्टी का भी वही हाल है। उस एक हादसे के बाद वो भी गुमसुम और चुप सी हो गई है। उसे ये दूसरी बार सदमा लगा है। पहली बार उसके डैड के गुजर जाने के बाद उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था, जिससे उसे उभरने में बहुत वक्त लगा था कुणाल। और अब फिर से वही सिचुएशन हमारे सामने आ धमकी है। पता नहीं इस बार उसे कितना वक्त लगेगा इन सब चीजों से निकलने के लिए। कहते कहते नीलम की आंखें नम हो गई, तो कुणाल ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, डोंट वरी नीलम, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अक्षय कॉलेज के पास वाले पार्क में गुमसुम सा चुपचाप बैठा हुआ था। तभी वहां पर काव्या आई और उसके बाजू में बैठते हुए बोली, अक्षय, क्या तुम ठीक हो? तो अक्षय काव्या की ओर देखते हुए बोला, काव्या, तुम अब तक घर नहीं गई? नहीं, तुम्हें इतना परेशान देख मैं तुम्हें अकेली छोड़कर घर कैसे जा सकती हूं? क्या बात है अक्षय, अगर तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो, काव्या ने कहा। तो अक्षय बोला, नहीं काव्या, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी ताजी हवा खाने यहां चला आया। ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाती तुम ठीक नहीं हो अक्षय, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना खामोश कभी नहीं देखा। क्या इसकी वजह मिष्टी है? काव्या ने पूछा, मगर अक्षय ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। समझ गई, तो इसकी वजह मिष्टी है। देखो अक्षय, अभी अभी वो बहुत बड़े हादसे से गुजरी है, और एक लड़की होने के नाते मैं उसकी भावनाओं को समझ सकती हूँ कि इस वक्त उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी। अक्षय, कोई भी लड़की इस सिचुएशन से इतनी जल्दी उभर नहीं पाती, तो उसे समझने की कोशिश करो, काव्या ने कहा। तो अक्षय ने एकदम से काव्या के दोनों हथेली को थाम कर कहा, शायद तुम सही कह रही हो काव्या, मगर वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? अक्षय के इस तरह काव्या का हाथ पकड़ते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। फिर वो भी उसकी हथेली को कस के पकड़कर बोली, उसे थोड़ा वक्त तो दो अक्षय, आई एम श्योर सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। थैंक यू काव्या, मुझे समझने और
समझाने के लिए। अक्षय ने काव्या का हाथ छोड़ते हुए कहा तो काव्या बोली, अक्षय, हमारी बॉन्डिंग बचपन से है और मैं तुम्हें नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा। घर आते ही अक्षय अपने कमरे में जाने लगा तो सरिता जी बोली, अरे अक्षय, तू आ गया, जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूं। तो अक्षय बेमन से बोला, नहीं मॉम, मुझे भूख नहीं है। कहकर अक्षय सीधे अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही पूजा बोली, मॉम, इसे क्या हो गया? पता नहीं बेटा, मैं 3-4 दिन से देख रही हूं, ना ठीक से खा पी रहा है और ना ज्यादा बातें कर रहा है। बस सुबह होते ही चुपचाप कॉलेज चला जाता है और घर आते ही चुपचाप पूरे दिन अपने कमरे में ही रहता है और सिर्फ तुम्हारे डैड की वजह से नीचे डिनर साथ करता है। सरिता जी चिंतित स्वर में बोली तो पूजा ने कहा, अच्छा ठीक है मॉम, मुझे उसकी खाने की प्लेट दे दो, मैं उसे खिलाकर आती हूं। पूजा खाना लेकर अक्षय के कमरे में आई तो उसने देखा अक्षय खिड़की के पास चुपचाप सा खड़ा हुआ है। तो पूजा अक्षय के पास गई और बोली, सर, आपका लंच लेकर आई हूं, प्लीज खा लीजिए। पूजा की आवाज सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आया और बोला, दी, मुझे सच में भूख नहीं है, आप प्लीज खाना वापस लेकर जाओ। ऐसे कैसे मन नहीं है तेरा, चल यहां, पूजा ने कहा और उसे जबरदस्ती बेड पर बैठाकर खाना खिलाने लगी। तो अक्षय बोला, नहीं दी, सच में मेरा मन नहीं है, प्लीज फोर्स मत करिए। आज से पहले अक्षय का मूड जब भी ऑफ होता तो हमेशा पूजा उसे आकर खाना खिलाती। हालांकि अक्षय शुरुआत में खाने के लिए नाटक करता था, पर अपने सामने खाने की प्लेट देखते ही वो खा जरूर लेता था। लेकिन इस बार अक्षय ने खाना तो दूर की बात, आज उसने खाने की ओर देखा तक नहीं। ये देखकर पूजा को थोड़ा आश्चर्य हुआ तो वो प्लेट बाजू में रखकर बोली, अक्षय, क्या बात है, सब ठीक तो है ना बच्चे? मैंने आज से पहले तुझे इतना परेशान कभी नहीं देखा, क्या हुआ है? अपनी पूजा दी को नहीं बताएगा? तो अक्षय ने पूजा को मिष्टी के साथ हुए हादसे के बारे में शुरुआत से लेकर आखिर तक सब कुछ बता दिया। सारी बातें सुनकर पूजा चकित होते हुए बोली, क्या मिष्टी के साथ इतना सब कुछ हो गया और तू मुझे अब बता रहा है? तू कल ही मुझे उसके घर ले चल, मुझे मिष्टी से मिलना है। ठीक है दी, कल कॉलेज जाते हुए मैं आपको मिष्टी के घर ड्रॉप कर दूंगा, मगर प्लीज दी, इस बारे में मॉम या डैड को कुछ मत बताना, वरना पता नहीं वो मिष्टी के बारे में क्या सोचेंगे। अक्षय ने कहा तो पूजा बोली, हाँ डोंट वरी, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा अक्षय, ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा खा ले, मॉम बहुत परेशान हो रही है। अगले दिन पूजा अक्षय के साथ मिष्टी के घर पहुंची। अक्षय उसे छोड़कर जाने लगा तो पूजा बोली, अक्षय, मैं अकेली कैसे जाऊं, तू भी चल मेरे साथ अंदर। तो अक्षय बोला, नहीं दी, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है और आंटी से कहना आप मेरी दी हो तो वो आपको पहचान लेगी। ठीक है, पूजा ने कहा और फिर दरवाजे की ओर बढ़ गई। देखते ही देखते पूरा 1 हफ्ता गुजर गया, मगर इस 1 हफ्ते में मिष्टी और अक्षय ने एक दूसरे से बात करना तो दूर की बात, उन दोनों ने एक दूसरे को एक पल के लिए भी नहीं देखा। न जाने ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से वो अक्षय से मिलना नहीं चाह रही थी। खैर, अब ये बात तो मिष्टी ही जानती थी। घड़ी रात के 1 बजा रही थी, मगर अक्षय के आंखों से नींद आज कोसों दूर थे। उसे बार बार बस मिष्टी का ख्याल सता रहा था, तो उसने अपना फोन ऑन किया और मिष्टी का नंबर डायल करने के बारे में सोचा। उसकी उंगली उस नंबर पर क्लिक कर पाती उससे पहले वो रुक गया और बोला,
नहीं, काफी लेट हो चुका है, इस वक्त कॉल करना सही नहीं होगा। एक काम करता हूं, मैसेज करके देखता हूं। कहकर उसने इनबॉक्स पर मैसेज टाइप किया। फिर सेंड का बटन दबाने के बजाय अक्षय ने वो सारा मैसेज मिटा दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो परेशान होकर उसने अपना फोन बाजू में पटक दिया। फोन के गिरने पर स्क्रीन पर एक तस्वीर उभर आई। अक्षय की नजर जब फोन की स्क्रीन पर गई तो उसने फोन को अपने हाथ में लिया और उस तस्वीर को बड़े प्यार से देखने लगा। ये वही मिष्टी और अक्षय की तस्वीर थी जिसे नीलम ने अक्षय को अपने फोन से भेजा था। अक्षय उस तस्वीर में मिष्टी को देखते हुए मन ही मन बोला, मिष्टी तुम्हें क्या हो गया है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? देखो ना मिष्टी, आज पूरे 1 हफ्ते हो गए और मैंने तुम्हें देखा तक नहीं। तुम सबसे मिली, यहां तक कि मेरी दी से भी मिली। बस एक मुझसे ही मिलने से तुमने इनकार कर दिया। मगर क्यों? मैं तुमसे बहुत नाराज हूं मिष्टी। तुम नहीं जानती मुझे इस वक्त कितनी तकलीफ हो रही है। फिर कुछ देर रुक कर बोला, वैसे तकलीफ तो तुम्हें भी हो रही है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें भी मुझसे मिलना है, मुझसे बात करना है। फिर तुम हमारे बीच इतनी दूरियां क्यों बढ़ा रही हो? क्या तुम सोनिया वाले बात को लेकर अब भी मुझसे नाराज हो, या फिर उस दिन मैंने तुमसे अपने दिल की बात कही इसीलिए? फिर कुछ पल सोच कर बोला, कहीं मिष्टी को यह बात बुरी तो नहीं लग गई? ओ नो, ये क्या कर दिया अक्षय? तूने कैसे मिष्टी के दिल की बात जाने बिना ही उसे अपनी फीलिंग्स बता दी? शायद इसीलिए वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। अक्षय खुद को कोसते हुए इसी सोच के कश्मकश में जूझने लगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।